तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। और आपका राहुल तोमर मिनी ब्लॉग में एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। और आज एकेडमी की ओर चल दी क्योंकि 2 दिन बाद बारिश रुकी है, तो आज मिट्टी ग्राउंड में प्रैक्टिस करने चलते हैं एकेडमी की ओर। सचिन ने कॉल करा था कि मैं भी एकेडमी आऊँगा, तो ये आ गया। बात करते करते और मिलते ही हाथ मिलाए और चल दिए एकेडमी की ओर। आज का व्यू कुछ ऐसा था दोस्तों, धूप हो रही थी हल्की हल्की और उमस बहुत ज़्यादा हो रही थी। सचिन भाई जारी कर रहा था, लगातार बात कर रहा था और यूँ कहता मुझे मत दिखा। और फिर पेट्रोल पंप के पास पहुंचते ही रोड क्रॉस करी हमने, मेन हाईवे को, और फिर चल दिए शॉर्ट इसलिए मारना पड़ता है क्योंकि भाई उधर लॉन्ग पड़ता है बहुत ना मेन रोड से। और इधर का व्यू कुछ ऐसा था, हरी भरी फसल, और इधर से चलते चलते बीच में बगीचा पड़ता है भाई, लीची आम का बगीचा, काफ़ी प्यारा बगीचा है। और इधर काफ़ी अच्छे मकान बनाए हैं लोगों ने। और चलते चलते ये लीची का बगीचा और आम का बगीचा आ गया। तो भाई हमारा यही रास्ता है शॉर्ट एकेडमी जाने का, क्योंकि 2.5 से 3 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ता है एकेडमी के लिए। एक प्लेयर ही जानता है कि उसे लाइफ में कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, और वो स्ट्रगल हम तो कर ही रहे भाई लगातार। फिर चलते चलते सचिन तो लगातार बात कर रहा था भाई, ये तो नाम नहीं ले रहा था रुकने का। फिर आजकल खेतों का कुछ ऐसा हाल है, धान लगा रखे और डोल भी गिल्ली हो रही। तो भाई एक बार तो सचिन फिसल ही गया था, इसका जूता फिसल गया था। और इधर डोल पे ज़्यादा घास हो रहा है, इधर आधे खेत ऐसे है जिसमें कुछ ना धान लगा रखा ना कुछ है, ऐसे ही बंजर पड़े हुए। और डोलों पे इतनी घास हो रही थी कि सांप सूप का बहुत ख़तरा रहता है भाई। मैंने भी लोअर ऊपर कर लिया और चलता गया, क्योंकि गिल्ली भी हो रही थी घास, तो उनका लोअर गिल्ला हो जाएगा। और चलते चलते मतलब अब हमारे एकेडमी के लिए हमें रह गया कम से कम 1.5 किलोमीटर। और फिर चलते चलते भाई इधर का नज़ारा दिखाया आपको। और कंडीशन कुछ ऐसी हो रही थी, चल के पसीने में पूरा गिल्ला हो गया था अंदर तक। फिर ये अब लास्ट स्टेज है हमारे एकेडमी तक पहुंचने का, क्योंकि यहाँ से बीच में खाला पड़ता है, खाला क्रॉस करके हमारी एकेडमी है। तो इधर भी लोगों ने धान लगा रखे भाई खेतों में, अपने खेतों में धान लगा रखे। और यहाँ पे एक डेयरी है, जो कि काफ़ी बढ़िया डेयरी है ये। और इधर उन्होंने घास लगा रखी अपने डंगरों के लिए। तो आगे भाई रास्ता कुछ ऐसा है कि बिल्कुल ही ख़तरनाक, ये वो डेयरी है जो मैं कह रहा था आपको कि उन्होंने डेयरी बना रखी, काफ़ी अच्छी डेयरी है। और इधर अब जो रास्ता है बिल्कुल ही ख़तरनाक, क्योंकि इन्होंने घास उगा रखा है डंगरों के लिए। तो भाई ना तो रास्ते से काट रखा, और अब हम देखते हैं कैसे घुसते हैं घास में। आजकल कीड़े कूड़े सांप का ज़्यादा डर रहता है भाई बरसात में। तो ये घास देखो कैसा हो रहा, बिल्कुल अंदर जाने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि सांप सूप का बहुत ख़तरा रहता है भाई बरसात में। और ये देखना इधर घास ही घास है, ये काट भी नहीं रखा रास्ते से। तो भाई ऐसे ही स्ट्रगल करके चलना पड़ता है। और फाइनली पहुंच गए हम नाले के पार है एकेडमी। नाले का हाल देखा तो नाले में भाई आज पानी भर रहा था, क्योंकि यहाँ से हम नीचे उतरते हैं, वहाँ पे आज पानी भर रहा था। फिर आगे गए, आगे से उतरेंगे अब नीचे दूसरी जगह से। अब दूसरी जगह से नीचे उतरेंगे, वहाँ से थोड़ा कठिनाई होती है उतरने में, क्योंकि वहाँ पे कुछ उतरने का वो नहीं है। और ये सामने एकेडमी है, दिल खुश हो जाता है देख के जैसे ग्राउंड पहुँचते हैं। तो पहले मैं उतरा नीचे, यहाँ से थोड़ी मुश्किल होती है उतरना। और फिर सचिन उतरा, सचिन से तो उतरा ही नहीं जा रहा था, बड़े मुश्किल से उतरा ही है तो नीचे।
और फिर फाइनली इसने भी स्माइल दे दी अपनी और चल दिए हम खड्ड में पहुंच गए। और इस खड्ड में इतना पानी होता है बरसात में कि बहुत ज़्यादा। तो फिर फाइनली पहुंच गए हम ग्राउंड में। ग्राउंड में पहुंचते ही जो स्माइल सचिन ने दी और ये दिखा पसीना, क्योंकि भाई आज और ये था मेरी स्माइल भी कुछ होगी थी ग्राउंड में पहुंचते ही ऐसे। और फिर ग्राउंड देवता को प्रणाम किया और पहुंच गए हम। और लड़कों ने कर दी थी भाई रनिंग शुरू, क्योंकि हम हो गए थे थोड़ा लेट आज, क्योंकि भाई हमें घर से चल। और हम पहुंच गए ग्राउंड के। आज के ग्राउंड गीला था, एक ग्राउंड लड़कों ने तैयार कर दिया था और फिर वो रनिंग करने चले गए थे। मैंने ग्राउंड देवता को प्रणाम किया और फिर ग्राउंड को दिखाया कि ग्राउंड की कंडीशन क्या है। एक ग्राउंड बढ़िया हो रखा था खेलने के लिए, एक में पानी था। बोट ने नमस्कार किया, जय श्री राम बोला। दीक्षा अपने 6 पैक दिखाता, रौनक भी किट पहन रहा था। और हमने भाई कपड़े उतारे और किट पहनी। और किट पहनते ही हम भी, किट पहनने के बाद हम भी चले गए 2 चक्कर मारने ग्राउंड के। थोड़ी रनिंग करने के बाद मिलकर सब ने एक्सरसाइज करी। आज कुलदीप करवा रहा था एक्सरसाइज सबसे। तो लड़के आ रहे, मतलब 30-40 लड़के रोज़ होते हैं देवभूमि कबड्डी अकेडमी में। और फिर उसने एक्सरसाइज शुरू कराई, सब ने एक्सरसाइज करी। और एक्सरसाइज के बाद जो आज का सेशन था वो कुछ ऐसा था। आज का सेशन था कि 5 का डिफेंस, जो कि कबड्डी का काफ़ी सबसे मजबूत डिफेंस और टफ डिफेंस माना जाता है 5 का। उसमें प्रैक्टिस होगी कि 4 रेडर थे, 5 का डिफेंस था और 30 रेड का मैच था। तो पहले 5-10 रेड वार्म अप रेड हुई, जिसमें देखा कि ग्राउंड ठीक है कि फिसल रहे क्या हो रहा। तो रौनक में इतनी स्पीड थी कि वो रुक ही नहीं रहा था और उसने पहले ही कैच खा ली। और फिर बॉट आया और बॉट के हमने पहली चैन लगा दी भाई। बॉट जैसी स्पीड उठाई, बॉट के हमने पहली चैन लगा दी। और फिर से आकाश भाई आए रेड पे, क्योंकि ये वार्म अप रेड चल रही थी 10-15 रेड। आकाश भाई ने भी डिफेंस हिलाया, पैर रिपट रहे थे क्योंकि थोड़ा गीला हो रहा था उस जगह। और आकाश भाई ने फोटो चलाते ही और डिफेंस को हिला रहे थे। और उसी के साथ मैंने फेक अटेम्प्ट कर दिया, क्योंकि वार्म अप रेड चल रही थी। फिर रौनक आया दोबारा, रौनक आया रेड पे और रौनक ने इतनी तेज़ी स्पीड उठाई वो कि रिपट गया। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब।